श्याम चैनल हरदोई को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्राणनाथ बोलो, जब तुम पहले महलों में आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह चमकता था, लेकिन आज कौन सा कारण बनो है मेरे पिया जो तुम्हारे चेहरा पे इतनी बड़ी उदासी है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, गोरी कुछ मत पूछो। क्यों? अरे मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, हमारा तो पूरा हक है। पत्नी का पूरा हक बनता है पति के दुख और सुख में साथ देना, अच्छी सलाह देना। और फिर मैं क्यों ना पूछूं? आपके ये आंसू, आपके आंसू स्वामी जी मेरे हृदय को छीन कर रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बताओ कारण क्या है? क्या कोई बीमारी है या किसी ने आकर के तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, न तो हमें कोई बीमारी है ना हमारे ऊपर किसी ने हमला किया है। महारानी बोली, तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? राजा हरिश्चंद्र बोले, हे तारा, अगर तुम पूछ रहे हो लेकिन मत पूछो। क्यों? अबे तो हमें ही रोए रहे, और तुम जब पूछे तो तुम ज्यादा रोए हो। तारा बोली, क्यों? बोलो, तुम्हें हमारी कसम है, भेद छुपाने की कोशिश न करो, क्या कारण है? हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनो महारानी, तुम रोने का कारण पूछ रही हो, तो इंसान के जिंदगी में सिर्फ खुशी के 3 दिन हुआ करते हैं, और 3 दिन के बाद में पूरा जीवन इंसान का रोते रोते निकल जाता है। श्री सुखदेव जी कह रहे कि हे राजन परीक्षित, महाराज हरिश्चंद्र ने ये कहा है कि इंसान के जिंदगी में खुशी के 3 दिन हुआ करते हैं, और उसके बाद पूरा जीवन रोते रोते निकल जाता है। मैया तारा दांत से उंगली दबा गई, कहने लगी, प्राणनाथ, वो 3 दिन खुशी के कौन है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हमारी जिंदगी ने खुशी को 1 दिन देखो है, जाके बाद में हमारी जिंदगी सोई गई है। मैया तारा ने पैर पकड़ ले, रोई के बोली, बताओ पिया, वो 3 दिन खुशी के कौन होते हैं जो तुम्हें देखने को नहीं मिले? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, न पूछो, अगर नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारी जिंदगी ने सिर्फ खुशी का 1 ही दिन देखा है, फिर तो हमारा जीवन सो गया है। इसीलिए आज मेरे आंखों में आंसू आ गए। समझाई के बोले, अगर तुम पूछ रही हो तो सुनो कि पहलो दिन गोरी तबनी को लागे, अब ब्याह हुए दुल्हनिया अंगना में आवे। इंसान के जिंदगी में जो खुशी का पहला दिन होता है, वो पहलो दिन कौन तो है ठकुरानी, जब शादी हुई के भामरे पड़ के दुल्हन आंगन में आ जाती है। इंसान के जिंदगी की खुशी को पहले दिन है। बस मेरी जिंदगी ने वही दिन देखा है, इसके बाद तो हमारी किस्मत सोई गई है। महारानी कहने लगी, प्राणनाथ, दूसरों दिन खुशी को कौन है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, अबे ना पूछो, अबे ना पूछो। लेकिन दादा कहने लगी, पिया बता। तो हरिश्चंद्र बोले, दूसरों दिन पूछ रही हो कि दूसरों दिन गोरी तबनी को लागे, और दुल्हन के उदर के पुत्र हुई जावे। दूसरों दिन खुशी को तब अच्छा लगता है जब दुल्हन एक पुत्र को जन्म दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़की हो या लड़का हो, एक पुत्र हो जाए। या तीसरों दिन पूछ रही हो कि तीसरों दिन गोरी तबनी को लागे, और लल्ला को ब्याह हुई बहू घर में। तीसरों दिन तब अच्छो लगते जब पुत्र कोई शादी होकर के वो घर में नव दुल्हन बन करके पुत्र बधू आ जाए। और हमारी तो किस्मत 1 दिन देख के सोई गई। और सब महारानी, बात ये है कि हमारा तो जीवन रोते ही रोते जा रहा है। फिर जाके जो नर नारी है, ओ मेरी दुल्हन हंसी उड़ाते, इसमें हमारी क्या तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। कोई तुम्हें पांच बता बतू है, कोई हम निमल कहलाते। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, फिर जाके
जाके नर नारी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे फिर जाके जो नर नारी मेरी गोली हंसी उड़ाते कोई तुमको पांच बतावत है कोई हम